आदाब नाजरीन, ताजा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज के हम सुर्खियों पर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की यौम पैदाइश पर होलोग्राम मुजस्समे की नकाब कुशाई। इंडिया गेट पर ग्रेनाइट से बनाए गए अज़ीमुश्शान मुजस्समे की 23 जनवरी को होगी वजीर आजम के हाथों रुनुमाई। यौम जमहूरिया के पेश नजर श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी बंदोबस्त मजीद सख्त। बैनुल-अक़वामी कंट्रोल लाइन पर फौज को 24 घंटे मुतहदिक रहने के अहकाम किए गए सादिर। जस्टिस एल नागेश्वर राव ने तहलका मैगजीन के साबिक एडिटर तरुण तेजपाल की तरफ से दायर अर्जी पर समाज से खुद को किया अलग। जिनसी ज्यादती के मुकदमे में गोवा हुकूमत की अर्जी पर बंद कमरे में सुनवाई की थी दरखास्त। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने हफ्ते के आखिर में लगने वाला कर्फ्यू खत्म करने की लेफ्टिनेंट गवर्नर से की सिफारिश। कोरोना मामलात में कमी के पेश नजर किया गया फैसला। और भंग फरोख्त करने वाली बैन रियासती टोली गिरफ्तार। 8 के बिन जुमला 6 अरकान किए गए गिरफ्तार। 1 करोड़ 80 लाख रुपए मालियती भंग भी की गई जब्त। कमिश्नर पुलिस अहमदाबाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और अब खबरें तफसील से। यौम जमहूरिया के पेश नजर श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी बंदोबस्त को मजीद सख्त कर दिया गया है और हिफाजती अमले ने नाकों पर लोगों और गाड़ियों की तलाशी का सिलसिला एक बार फिर शुरू कर दिया है। बताया जाता है कि कई अहम और हसास मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाबंदी की है और वहां मुश्तबा नजर आने वाली मुसाफिर गाड़ियों, मोटरसाइकिलों, ऑटो रिक्शा वगैरह को रोका जाता है और उनमें सवार मुसाफिरों की भी जामा तलाशी ली जा रही है। कई मकामात पर राहगीरों को भी रोककर उनकी जामा तलाशी के साथ साथ शनाख्ती कार्ड बारीक बीनी से चेक किए जा रहे हैं। जिन गाड़ियों में ज्यादा मुसाफिर सवार होते हैं उनसे मुसाफिरों को नीचे उतारा जा रहा है और उन मुसाफिरों की जामा तलाशी और शनाख्ती कार्ड पूछे जा रहे हैं। जुमा के रोज लाल चौक, रीगल चौक और बडशाह चौक में जम्मू कश्मीर पुलिस की खुसूसी विंग से वाबस्ता एहलकारों ने राहगीरों की जामा तलाशी ली और उनके बैग वगैरह बारीक बीनी से चेक किए। इसी दौरान दिफाई जराये ने बताया कि यौम जमहूरिया के पेश नजर सरहदी इलाकों में भी सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती बढ़ा दी गई है। उन्होंने कहा कि हद मुतारका और बैनुल-अक़वामी कंट्रोल लाइन पर फौज को 24 घंटे मुतहरिक रहने के अहकाम सादिर किए गए हैं ताकि अस्करियत पसंदों के मंसूबों को नाकाम बनाया जा सके। उनके मुताबिक सरहदों की सूरत हाल के बारे में रोजाना की बुनियाद पर जायजा लिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सरहदों पर तैनात अफवाज किसी भी चैलेंज का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। दिफाई जराये ने मजीद बताया कि अगरचे सरहदें उस वक्त खामोश हैं लेकिन यौम जमहूरिया के पेश नजर पाकिस्तान के साथ लगने वाली सरहदों पर फौज की तैनाती बढ़ा दी गई है। इंडिया गेट गोल चक्र पर वाक़ई तारीखी छतरी में 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की यौम पैदाइश पर उनके होलोग्राम मुजस्समे की नकाब कुशाई की जाएगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट करते हुए कहा कि नेताजी का ग्रेनाइट मुजस्समा बनाने पर खुशी है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, ऐसे मौके पर जब पूरी कौम नेताजी की 125वीं यौम पैदाइश मना रही है तब मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इंडिया गेट पर ग्रेनाइट से बना उनका अज़ीमुश्शान मुजस्समा नस्ब किया जाएगा। यह उनके तय हिंदुस्तान की शुक्रगुजारी की अलामत होगी। ट्विटर पर ऐलान करते हुए मोदी ने कहा कि यह होलोग्राम मुजस्समा उस वक्त तक मौजूद रहेगा जब तक वहां नेताजी का अज़ीमुश्शान मुजस्समा नस्ब नहीं हो जाता। इस सिलसिले में वज़ीर आज़म ने एक और ट्वीट में लिखा कि जब तक नेताजी का अजीम मुजस्समा मुकम्मल नहीं होता उनका एक होलोग्राम मुजस्समा उसी जगह रहेगा। मैं इस होलोग्राम मुजस्समे की नकाब कुशाई 23 जनवरी को नेताजी की यौम पैदाइश पर करूंगा। इसके साथ उन्होंने छतरी के नीचे ग्रेनाइट और होलोग्राम के मुजस्समों की तस्वीरें भी शेयर की हैं। सरकारी इत्तलात के मुताबिक इंडिया गेट पर नस्ब किया जाने वाला मुजस्समा 28 फीट का होगा। इससे पहले इंडिया गेट की तारीखी छतरी के नीचे बरतानिया के बादशाह जॉर्ज पंजम का मुजस्समा हुआ करता था जिसे 1968 में हुकूमत ने वहां से हटा दिया था। हिंदुस्तान इस साल आजादी की 75वीं सालगिरह के मौके पर आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एल नागेश्वर राव ने जुमा को तहलका मैगजीन के साबिक एडिटर तरुण तेजपाल की तरफ से दायर अर्जी पर समाज से खुद को अलग कर लिया है। जस्टिस राव ने कहा कि वो 2015 और 2016 में गोवा हुकूमत की जानिब से अदालत में हाजिर हुए थे। इस वजह से उन्होंने खुद को इस मामले की समाज से अलहदा कर लिया। दरखास्त गुजार तेजपाल ने अपने खिलाफ जिनसी ज्यादती के मुकदमे में उन्हें जेरी अदालत के रिहा करने वाले फैसले को चैलेंज करने वाली गोवा हुकूमत की अर्जी पर
बंद कमरे में सुनवाई की दरखास्त की है। अपनी अर्जी में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त की कि वह हाई कोर्ट को बंद कमरे में सुनवाई का हुक्म दे। सहाफी तेजपाल की इस खुसूसी रुख्सत की अर्जी पर जस्टिस राव की सरबराही वाली बेंच के सामने समाअत के लिए फहरिस्त बंद थी। अब सुप्रीम कोर्ट की दूसरी बेंच पीर को इस अर्जी पर समाअत कर सकती है। तेजपाल ने मुंबई हाई कोर्ट की जानिब से बंद कमरे में समाअत की अर्जी को मुस्तरद किए जाने के हुक्म को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। तहलका मैगजीन के साबिक एडिटर तेजपाल को गुज़िश्ता साल 21 मई को गोवा की एक ट्रायल कोर्ट ने 2013 के जिनसी ज्यादती और दीगर फौजदारी के इल्जामात के एक मुकदमे में बरी कर दिया था। उनकी एक खातून साथी ने जिनसी ज्यादती, असमत दरी के इरादे से जबरन रखने समेत संगीन मुजरिमाना इल्जामात आयद किए थे। इस्तगासा ने ज़ेरी अदालत की तरफ से तेजपाल को बरी करने के हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज किया था, जिसकी सुनवाई उन्होंने बंद कमरे में करने की दरखास्त की थी, लेकिन उनकी अर्जी 24 नवंबर को मुस्तरद कर दी गई। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कोरोना के मामलात की कमी के मद्देनजर हफ्ते के आखिर में लगने वाला कर्फ्यू खत्म करने की लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल से सिफारिश की है। केजरीवाल ने दिल्ली में हफ्ते के आखिर का कर्फ्यू हटाने की तजवीज को जुमा को मंजूरी दी और इस सिलसिले में लेफ्टिनेंट गवर्नर बैजल को खत लिखकर उसकी मंजूरी फराहम करने की दरखास्त की है। उन्होंने हफ्ते के आखिर का कर्फ्यू हटाने के साथ साथ खानगी दफातर में 50% सलाहियत के साथ खोलने और दुकानों को खोलने के लिए ऑड इवन सिस्टम हटाने की तजवीज भी भेजी है। ख्याल रहे कि दिल्ली में गुज़िश्ता 24 घंटों में 12,306 नए कोरोना मामलात दर्ज किए गए हैं, जबकि इन्फेक्शन की शरह 21.48% है। इस दौरान कोरोना इन्फेक्शन से 43 मरीजों की मौत हुई है। जिस तरह से करीब 10,500 केस रह गए हैं और पॉजिटिविटी रेट भी करीब 17% रह गया है और धीरे धीरे ये और नीचे जा रहा है। तो जब केसेस बढ़ रहे थे उस वक्त लोगों को स्वस्थ रखना, कोविड बहुत बुरी तरह से ना फैले, इसको सुनिश्चित करने के लिए कई सख्त कदम उठाए गए। मार्केट्स बंद किए गए, वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया, कई पाबंदियां लगाई गई। लेकिन अब जब केसेस कम हो रहे हैं धीरे धीरे लग रहा है कि पीक इसका निकल चुका है और स्थिति सुधर रही है, तो अब फिर यह भी देखना है कि लोगों की रोजी रोटी चलती रहे, व्यापार चलता रहे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कुछ निर्णय लिए हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो वीकेंड कर्फ्यू था वो हटा दिया जाएगा और दूसरा निर्णय है कि जो प्राइवेट ऑफिसेज थे उनको अभी एडवाइजरी दी गई थी कि वो 100% स्टाफ के साथ घर से ही काम करें। अब वो 50% स्टाफ को ऑफिस बुला सकते हैं और 50% स्टाफ के साथ वर्क फ्रॉम होम चलता रहे। उस तरह की व्यवस्था प्राइवेट ऑफिसेज के लिए अनुमति दे दी जाएगी। और जो बाजारों में ऑड इवन की व्यवस्था लागू की गई थी कि एक दिन एक दुकान खुलेगी और दूसरे दिन दूसरी दुकान खुलेगी, वो भी अब वापस ले ली जाएगी। तो सीएम साहब ने ये निर्णय लेके सरकार की तरफ से एलजी साहब की मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेज दिया है। कानपुर में जिला मजिस्ट्रेट विशाख जी के जरिए शहरी इलाकों में घर घर निगरानी कमेटियां चलाई जा रही हैं। गीतानगर इलाके का मुआयना किया गया ताकि लंगर से बच जाने वाले लोगों के सर्वे के कामों की तस्दीक की जा सके, जहां तस्दीक का काम मॉनिटरिंग कमेटी कर रही थी। सर्वे के दौरान मौजूद मॉनिटरिंग कमेटी को हिदायत देते हुए जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि जो लोग सर्वे के दौरान वैक्सीनेशन से रह गए हैं उनकी फहरिस्त तैयार करने के बाद उनके इलाके में 2 दिन के बाद वैक्सीनेशन कैंप का इनेकाद किया जाए और उन्हें बुलावे के जरिए बुलाया जाए। पहले ही मुसलसल वैक्सीनेशन के इलाकों में पब्लिसिटी की जाए ताकि आपके इलाके में वैक्सीनेशन कैंप लगाए जाने वाले कैंप मौसर अंदाज में जारी हो सके और तमाम लोग वैक्सीनेशन से इस्तेफादा कर सके। मुआयने के दौरान उन्होंने मुकामी लोगों से बातचीत करते हुए पूछा कि आप लोगों ने वैक्सीनेशन करवाई है या नहीं। अहल इलाके से अपील की कि वो तमाम लोग जो वैक्सीनेशन से रह गए हैं उन्हें जल्द से जल्द टीके लगवाए जाएं। शहर भैंसा में नेशनल एकेडमी ऑफ कंस्ट्रक्शन न्याक के ज़ेर-ए-इत्तिमाम लेबर कार्ड पर मबनी 15 रोजा तरबियती कोर्स की इख्तितामी तकरीब अंजाम दी गई। इस तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से आर के इंस्टीट्यूट के एमडी बाजीराव ने शिरकत की और तरबियती याफ्ता नौजवानों से खिताब करते हुए कहा कि वो मजदूर कश अफराद के हक में इंसाफ के लिए हर वक्त तैयार रहें और मजदूरों के लिए हुकूमत से लड़ते रहें और हुकूमत से मुतालबा किया कि वो मजदूरों के लिए खुद रोजगार स्कीमात के जरिए रोजगार मुहैया करे। बाद न्याक ऑर्गेनाइजर जीवन ने कहा कि नए बैच
पेंटिंग, इलेक्ट्रिशियन की तरबियत क्लासेस भी जल्द शुरू हो जाएंगी। लेबर कार्ड के हामिल उम्मीदवारों से दरखास्त की गई है कि वो अपने नाम नैक ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर जीवन के पास रजिस्टर करें। मजीद तफसीलात के लिए 9989152024 पर रब्त पैदा करें। నమస్కారం, నా పేరు జీవన్. నేను ఇన్స్ట్రక్టర్గా పనిచేస్తున్నాను న్యాక్లో. సో మన న్యాక్ అనేది మన సెప్టెంబర్లో స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ఇక్కడ బైన్సలో. ఎలక్ట్రికల్ హౌస్ వైరింగ్ ఒక బ్యాచ్ అయిపోయింది. మేషన్ అనేది రెండో బ్యాచ్ కంప్లీట్గా ఇవాళ చివరి రోజు జరిగింది. వీళ్ళకు ప్రతి క్యాండిడేట్కు భవన నిర్మాణంలో లేబర్ కార్డు ఉన్న వాళ్ళకు 15 రోజులు ట్రైనింగ్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. వాళ్ళకు స్టేషనరీ, డ్రెస్ మెటీరియల్, మధ్యాహ్నం భోజనంతో పాటు రోజువారీ 300 చొప్పున వాళ్ళ అకౌంట్లో జమ చేయబడుతుంది. ట్రైనింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ అమౌంట్ అనేది జమ చేయబడుతుంది. సో మన న్యాక్ ద్వారా సర్టిఫికేట్ అందజేయబడుతుంది. ఈ సర్టిఫికేట్ అనేది బయట దేశాల వరకు మంచి వాల్యూ. సో లేబర్ కార్డు లేని వాళ్ళు, భవన నిర్మాణంలో పనిచేసే వాళ్ళకి అందరికీ లేబర్ కార్డు అనేది ఉండాలి. ఉంటే వాళ్ళకు కొన్ని బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి ఆ కార్డు వల్ల. ఆ కార్డు निर्मल जिला कलेक्टर मुशर्रफ अली फारूकी की हिदायत पर भैंसा नायब सरनशीन मोहम्मद जाबिर अहमद, सरे मार्केट कमेटी चेयरमैन पी कृष्णा ने सरकारी दवाखाने का दौरा करते हुए सहूलतों की अदम दस्तयाबी का जायजा लिया। बादजा एरिया अस्पताल सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर काशीनाथ के हमरा सरकारी दवाखाने की तमाम तफसीलात से आगाही हासिल की। मोहम्मद जाबिर अहमद ने मीडिया को बताया कि सरकारी दवाखाना भैंसा में अनकरीब तरक्याती कामों को अंजाम दिया जाएगा, जिसमें दवाखाने की इमारत की तज़ीन नौ, छत से पानी का अखराज, ड्रेनेज सिस्टम, सैनिटरी सिस्टम की बहाली के अलावा दीगर तिब्बी जरूरियात जिसमें ऑक्सीजन की फराहमी, व्हील चेयर और बेड्स की फराहमी के अलावा दीगर शामिल है। उन्होंने मजीद कहा कि भैंसा डिवीजन में वबाई अमराज में इजाफा हो रहा है, जिसके लिए सरकारी दवाखाने में तमाम तर सहूलतों का होना लाजमी है। जिसको मद्देनजर रखते हुए जिला कलेक्टर ने भैंसा सरकारी दवाखाने की मुकम्मल तज़ीन नौ और तिब्बी जरूरियात की तकमील का मंसूबा बनाया और दवाखाने को तमाम तर बुनियादी सहूलतों से आरास्ता करने का तहिया किया ताकि आवाम को दुश्वारियों का सामना न हो। इस मौके पर तिब्बी अमला और बल्दी अहदेदारान के अलावा दीगर मौजूद थे। वज़ीर आला केसीआर की ज़िर-क़ियादत रियासती हुकूमत खेलकूद के फरोग के लिए संजीदा इक़दाम कर रही है। वी प्रताप रेड्डी का गजवेल सदरनशीन रियासती जंगलात और माहौलियाती बोर्ड वी प्रताप रेड्डी ने कहा कि अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद वज़ीर आला केसीआर रियासत में खेलकूद के फरोग और खिलाड़ियों की हमजहती तरक्की और खुशहाली के अलावा फलाह बहबूद के लिए जरूरी इक़दाम करने संजीदा हैं। वासिदीपेट जिले गजवेल टाउन में वज़ीर आला केसीआर के दफ्तर में फुटबॉल एसोसिएशन गजवेल के ज़रिए शाये करदा सालाना कैलेंडर बराए साल 2022 की रस्म इजरा तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गजवेल हल्के में वो अपनी जानिब से तमाम तर इक़दाम करेंगे। सदर एसोसिएशन जी रविंदर ने नगेश, सदर टीआरएस टाउन कमेटी नवाज, मीरा राजू, समीर, मल्लेशम, श्रीधर, हनुमंत रेड्डी, अहमद, स्वामी और दीगर इस मौके पर मौजूद थे। काकतिया मेडिकल कॉलेज के पैरामेडिकल कोर्सेज की काउंसलिंग कोविड हिदायत के साथ अमल में लाई गई। साल 2021-22 के तालीमी साल में मुख्तलिफ तलबा ने इस काउंसलिंग से इस्तेफादा किया, जिसमें केएमसी के प्रिंसिपल डॉक्टर मोहन दास, डॉक्टर राम कुमार रेड्डी वाइस प्रिंसिपल, विजय कुमार, डॉक्टर दामोदरी, डॉक्टर श्रीदेवी, प्रोफेसर केएमसी, नागार्जुन डिप्टी डायरेक्टर की निगरानी में ये काउंसलिंग की गई। నమస్కారం అండి. ఈరోజు కాకతీయ మెడికల్ కాలేజ్ హన్మకొండలో పారామెడికల్ కోర్సెస్ కౌన్సిలింగ్ జరుగుతున్నది. ఇవాళ రేపు 2 రోజులు కౌన్సిలింగ్ ఉందండి. దాంట్లో 21 నాడు ఒక 7 సబ్జెక్టులు, 22వ తారీఖున 7 సబ్జెక్టులు మేము కౌన్సిలింగ్ చేస్తున్నాము. అందరము కోవిడ్ రూల్స్ పాటిస్తూ కౌన్సిలింగ్ జరుగుతున్నది ఇక్కడ. సో ఈరోజు ఫస్ట్ రోజు ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ కోర్సు 60 ఉన్నాయి, తర్వాత ఎనస్థీషియా టెక్నీషియన్ కోర్సు 40, కార్డియాక్ టెక్నీషియన్ 6, రేడియోగ్రఫీ వాళ్ళు 6 ఉన్నారు, డార్క్ రూమ్ అసిస్టెంట్ 6 ఉన్నాయి, 6 సీట్లు అండి. ఈసీజీ టెక్నీషియన్ 8 సీట్లు, డయాలసిస్ 10 సీట్లు ఉన్నాయండి. దీనికి ఆల్మోస్ట్ 1500 మంది పైన అప్లై చేయడం జరిగింది. దాంట్లో మెరిట్ లిస్ట్ ప్రకారం, రూల్ ఆఫ్ రిజర్వేషన్ ప్రకారము లోకల్ నాన్ లోకల్ చూసుకొని ఆ పర్టికులర్స్ చూసుకొని దాని ప్రకారం మేము అన్ని ఫిల్అప్ చేస్తున్నాము. 50% సీట్స్ అలాట్మెంట్ అయిపోయింది, కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఇంకా రిమైనింగ్ 50% ఉంది. సాయంకాలం కల్లా ఇవాళ కంప్లీట్ చేసేస్తాము. ఇవాళ ఎవరైతే అడ్మిషన్ కార్డు తీసుకున్నారో వాళ్ళు 24వ తారీఖు లోపల వాళ్ళ హెరాలజీ డిపార్ట్మెంట్ రిపోర్ట్ చేయాలి, లేకపోతే వాళ్ళ అడ్మిషన్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది.
రేపటి కూడా కొన్ని కోర్సులు దయచేసి మీడియా మిత్రులందరూ రేపు కూడా మిగతా సీట్లో కూడా కౌన్సిలింగ్ ఉంది. మీడియా మిత్రులందరూ వాళ్ళకి మిగతా క్యాండిడేట్స్ కూడా ఇన్ఫార్మ్ చేయగలని కోరుచున్నాను. నమస్కారం అండి. ఈరోజు మెడికల్ साबरमती पुलिस ने भंग फरोख्त करने वाली एक बैन रियासती टोली को गिरफ्तार कर लिया। 8 रुकनी टोली के बिन जुमला 6 अफराद को गिरफ्तार किया गया, जबकि 2 मुलजिमीन मफरूर बताए गए हैं। कमिश्नर पुलिस साबरमती स्टीफन रविंद्र ने जिमन में मीडिया से बात करते हुए बताया कि इस टोली के दीगर 2 अहम मुलजिम विकास जादव और सुभाष कुमार मफरूर हैं। उन्होंने बताया कि हमने इस गैंग से 800 किलो भंग जब्त की है। जब्त की गई भंग की मालियत तकरीबन 1 करोड़ 80 लाख रुपए बताई गई है। शमशाबाद एसओटी मियापुर पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए इन अफराद को गिरफ्तार किया। साबरमती पुलिस ने उड़ीसा से नासिक महाराष्ट्र तक भंग के स्मगलिंग को नाकाम बनाते हुए इन अफराद को गिरफ्तार किया। गैंग के अरकान आसान तरीके से पैसा कमाने के लिए भंग फरोख्त कर रहे थे। उन्होंने बताया कि गिरोह के अरकान 1 किलो भंग 3000 रुपए में खरीद कर 20,000 रुपए में उसे जरूरतमंद अफराद में फरोख्त किया करते थे। साबरमती में 20 जनवरी 2021 और 2022 तक जुमला 222 मंशियात के मुकदमा दर्ज किए गए और 459 अफराद को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि हमने बार बार मंशियात के आदि 25 अफराद के खिलाफ पीडी एक्ट दर्ज किया है। సుభాష్ ఆ వెహికల్లోని ఒక 800 కేజీస్ గాంజా వరకు లోడ్ చేయడం జరిగింది. ఒక 156 ఏదైతే ప్యాకెట్స్ మీకు కనపడతా ఉన్నాయో ఈచ్ ప్యాకెట్ అబౌట్ 5 కేజీస్ వెయిట్ వరకు ఉంటుంది. మరి పోలీస్ దీన్ని గుర్తించకూడదని చెప్పి గాంజాపై ఈ జింజర్ అంటే అల్లం సంచులు ఉంచడం జరిగింది. మరి ఇది లోడ్ అయిన తర్వాత మనకి అమోల్, విలాస్, ఫిరోజ్ అండ్ సుదామ్ వీళ్ళు కారులోని ఒక 2-3 కిలోమీటర్స్ ముందు ఈ డీసీఎంని ఎస్కాట్ చేసుకుంటూ మనకి వైజాగ్, రాజమండ్రి, మరి ఏలూరు, దెన్ విజయవాడ, దెన్ హైదరాబాద్ మీదుగా మనకి మహారాష్ట్రకి సరఫరా చేయాలని చెప్పి వీళ్ళు ఎస్కాట్ చేసుకుంటూ హైదరాబాద్కి తేయడం జరిగింది. మనకి दरगाह हज़रत जहांगीर पीरा रहमतुल्लाह अलैह की उर्स तकारीब का आगाज रंगारेड्डी जिले के शादनगर हल्के में वाक़ कुत्तूर मंडल में हुआ। जमेरात को इंतहाई अकीदत के साथ उर्स तकारीब का आगाज हुआ। रियासती वक्फ बोर्ड के अहदेदारों के साथ मुकामी गाँव के अहदेदारों बशमूल फारूक आरिफ और मुकामी तहसीलदार ने जुलूस में शिरकत की और चादर गुल का नजराना पेश किया। क़ब्ल अज़ीं कई मुस्लिम अमायदीन ने दरगाह के अहाते में मस्जिद में खुसूसी दुआएं की। कोरोना प्रोटोकॉल के पेश नज़र वुज़रा और कायदीन उर्स तकारीब में शिरकत से कासिर रहे, ताहम अकीदतमंदों की कसीर तादाद ने उर्स तकारीब में हिस्सा लेते हुए अपनी भरपूर अकीदत का इजहार किया। कमिश्नर टास्क फोर्स की साउथ जोन टीम ने फलकनुमा पुलिस और चाइल्ड वेलफेयर के अहदेदारों के अलावा स्पेशल रेवेन्यू इंस्पेक्टर के साथ फातिमा नगर फलकनुमा में बैगों और स्ट्रीट कवर बनाने वाले यूनिट पर धावा करते हुए 8 बच्चा मजदूरों की बाजियाबी को यकीनी बनाया, जिनका ताल्लुक रियासत बिहार से था। बताया जाता है कि गिरफ्तार मुलजिम शेख तौफीक ने साकिर मोहम्मदिया मस्जिद फातिमा नगर फलकनुमा ने रियासत बिहार से बच्चों को लाया और अपने बैग और स्ट्रीट कवर बनाने वाले यूनिट में उनका इस्तेहसाल कर रहा था और उनका गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल कर रहा था। चाइल्ड लेबर के तौर पर काम करने वाले इन 8 बच्चों को चाइल्ड वेलफेयर हुक्काम के हवाले कर दिया गया। गिरफ्तार मुलजिमीन को मजीद कार्रवाई के लिए SHO फलकनुमा पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया गया। कोकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में वेस्टर्न डिवीजन से ताल्लुक रखने वाले हाउसिंग बोर्ड के दफ्तर में आतिशज़दगी की वारदात पेश आई। इमारत की 4थी मंजिल पर अचानक आग लगने पर मुकामी लोगों ने फायर फाइटर्स को अलर्ट कर दिया। वाक़े की इत्तला मिलते ही आतिश पर अमले ने जाए वाक़या पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। कोकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के BCI किशन कुमार ने कहा कि आग में कोई कीमती दस्तावेजात नहीं जले। उन्होंने कहा कि पुलिस आग लगने की वजूहात से मुतालिक तहक़ीक़ात कर रही है। 9 గంటలు ఆ ప్రాంతంలో మా సెక్యూరిటీ గార్డ్ సువేందర్ అనే అతను
అనుకోకుండా ఏం పొగ వస్తుందని చూసి ఇంటిమేషన్ ఎమ్మటే మా ఉన్నతాధికారులకు తెలియజేయగానే మేము ఎమ్మటే రెస్పాండ్ అయ్యి ఎమ్మటే ఫైర్ సర్వీస్ వాళ్ళకు లోకల్ పోలీస్ స్టేషన్ ఎమ్మటే చెప్పడం జరిగింది. అట్లే మా సిబ్బంది అంతా కూడా ఎమ్మటే వచ్చి మంటలు ఆర్పే ప్రయత్నం చేశారు. 9:25, 9:30 మధ్యలో ఫైర్ సర్వీస్ వాళ్ళు కూడా ఎమ్మటే రావడం జరిగింది. వాళ్ళ ఎక్విప్మెంట్ అంతా చేసుకుని దాన్ని అంతా మళ్ళీ ఫుల్ఫిల్ చేసుకునేసరికి 9:45 ఆ టైంకి ఆపరేషన్ స్టార్ట్ అయింది. వితిన్ హాఫ్ అన్ అవర్లో దాన్ని మొత్తం కంట్రోల్ చేయడం జరిగింది. అక్కడ ఏంటంటే అది మన వాడేసిన కుర్చీలు, కొన్ని సిస్టమ్స్ తర్వాత కాలిపోవడం జరిగింది. అది కాక అక్కడ థర్మోకోల్ ఉండటం వల్ల పైన మాది అప్పర్ ఫ్లోరు మన సీలింగ్ అంతా ఇది ఉండటం వల్ల మంటలు తొందరగా అంటుకున్నాయి. 10:20 కల్లా దాన్ని మొత్తం ఫైర్ సర్వీస్ వాళ్ళు వాటర్తో మొత్తం దాన్ని అంతా కంట్రోల్ చేయడం జరిగింది. ఈరోజు సాయంత్రం అరౌండ్ 9 గంటల ప్రాంతంలో ఒక ఫైర్ యాక్సిడెంట్ అయినట్టు మనకు సమాచారం వచ్చింది. దాంట్లో ఏంటంటే ఈ ప్రతిమ హాస్పిటల్ పక్కకు ఉన్నటువంటి బిల్డింగ్లో 4th ఫ్లోర్లో హౌసింగ్ బోర్డ్ వెస్టర్న్ రీజియన్కి సంబంధించినటువంటి ఆఫీస్ ఉంది. ఆఫీస్లో మంటలు అంటుకున్నట్టు అక్కడ ఉన్నటువంటి వాచ్మెన్ చూసి ఇమ్మీడియట్ తబ్లా రెస్టారెంట్లో ఉన్న వాళ్ళకి సమాచారం అంది. కానీ ఇమ్మీడియట్ మాకు కూడా 100 డైల్ కాల్ రావడం, ఇమ్మీడియట్ ఫైర్ ఇంజన్స్ అండ్ పోలీస్ స్టాఫ్ ఇమ్మీడియట్ రావడము, అక్కడ 4th ఫ్లోర్లోకి వెళ్ళి जिला नमकुंडा में एक शख्स पर चाकू और सलाखों से हमला किया गया। वाकया हासन के गांव वांगापाड़ू में पेश आया। मुतासिरा के मुताबिक यह हमला गांव में होने वाली गैर कानूनी सरगर्मियों के बारे में पुलिस को इत्तला देने पर किया गया। बताया जाता है कि तकरीबन 30 लोगों ने प्रशांत पर लोहे की सलाखों, चाकुओं और लाठियों से हमला किया। प्रशांत के वालिदैन की शिकायत के मुताबिक पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और तफ्तीश की जा रही है। ताहम ये बात काबिल जिक्र है कि कितने मुलजिमीन पुलिस की हिरासत में है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की यौम पैदाइश पर होलोग्राम मुजस्समे की नकाब कुशाई। इंडिया गेट पर ग्रेनाइट से बनाए गए अजीमुशान मुजस्समे की 23 जनवरी को होगी वजीर आजम के हाथों रुनुमाई। यौम जमहूरिया के पेश नजर श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी बंदोबस्त मजीद सख्त। बैनुल अक़वामी कंट्रोल लाइन पर फौज को 24 घंटे मुतहरिक रखने के अहकामात किए गए सादिर। जस्टिस एल नागेश्वर राव ने तहलका मैगजीन के साबिक एडिटर तरुण तेजपाल की तरफ से दायर अर्जी पर समाज से खुद को किया अलग। जिनसी ज्यादती के मुकदमे में गोवा हुकूमत की अर्जी पर बंद कमरे में सुनवाई की थी दरखास्त। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने हफ्ते के आखिर में लगने वाला कर्फ्यू खत्म करने की लेफ्टिनेंट गवर्नर से की सिफारिश। कोरोना मामलात में कमी के पेश नजर किया गया फैसला। भंग फरोख्त करने वाली बैन रियासती टोली गिरफ्तार। 8 के मिन जुमला 6 अरकान तहवील में 1 करोड़ 80 लाख रुपए मालियती भंग भी की गई जब्त। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV।